हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। तो कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देश में इमरजेंसी लगने के 50 साल होने वाला है, इसके संदर्भ में इसका जो जड़ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस के बारे में डिटेल में बोला था। आज मैं इसी केस के कुछ अजीबोगरीब पहलू आप लोगों को बताऊंगा जो सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है, ये एक सिंपल ज़मीन का मामला था, मगर केशवानंद भारती जी का जो वकील थे नानी पालकी वाला, उन्होंने इस केस को एक अलग ही डायमेंशन दे दिया। दूसरी चीज़, केशवानंद भारती जी खुद ये केस हार गए थे, तो जो केरला के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया। तीसरी चीज़ ये है कि इस केस में पक्षकार तो हार गए, मतलब पिटिशनर तो हार गए, मगर इस केस ने जो इतिहास रचा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को सामने लाया, वो इससे पहले भी यानी 1973 से पहले भी 1965 में जस्टिस मुधलकर के एक जजमेंट में सामने आया था, जिसमें इंटरेस्टिंगली 1963 पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट का रेफरेंस दिया गया था। ठीक, अब इस केस में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इस जजमेंट को रिव्यू करना था और वो केस 11 जजेस ने सुना था, तो इसलिए 11 से ज़्यादा ऑड नंबर ऑफ जजेस यानी 13 जजेस का बेंच इसमें गठन कर दिया गया और इसको प्रिसाइड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस.एम. सिकरी, सर्वमित्र सिकरी, जो कि खुद बेंच सुप्रीम कोर्ट के बार से वकील थे, वहाँ से सीधे बेंच में गए थे। ठीक है, अब इस केस में जजेस के बीच में बहुत सारा मतभेद हुआ, तू मैं खींचातानी, टेंशन, सब कुछ हुआ। ठीक, और इस केस का जजमेंट जब आया 24 तारीख को ऑफ अप्रैल, तो 25 अप्रैल चीफ जस्टिस साहब सिकरी जी को रिटायर होना था और बीच में उनको 2 हफ्ते के यूरोप ट्रिप में भी जाना था। एंड इंटरेस्टिंगली सरकार भी इसमें कूद पड़ी थी कि ये केस की सुनवाई डिले हो जाए, जजेस के मन को पढ़ा जाए, जजेस को मैनिपुलेट कर दिया जाए। तो इसलिए केस की सुनवाई ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली थी अप्रैल के शुरुआत में, और उनके यूरोप ट्रिप से जस्ट पहले बेंच के एक जज साहब जस्टिस बेग बीमार होकर के एम्स में जाके भर्ती हो गए। चीफ जस्टिस साहब को संदेह हुआ, खुद एम्स गए, डॉक्टर से पूछताछ किया कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बोला हाई बीपी की प्रॉब्लम है, 2 हफ्ते बेड रेस्ट चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर को बोला आप लिखित में दीजिए। फिर डॉक्टर से लिखित में लाए और अपने चेंबर में दोनों तरफ के वकीलों को बुलाए और बोला कि देखो मैं तो रिटायर होने वाला हूँ, तो मैं एक अलग बेंच गठन कर देता हूँ। तो दोनों तरफ के वकील नहीं माने। ऊपर से नानी पालकी वाला ने ये बोला कि आप रिकॉर्डिंग टेप वो कर लीजिए, टेप रिकॉर्डिंग में हियरिंग डाल लीजिए और हॉस्पिटल में जाके जज साहब को सुना दीजिए। तो सरकार के वकील ये नहीं माने। तो फिर चलो जस्टिस बेग वापस आए, केस की हियरिंग हुई और जो फैसला लिया गया उसमें मेजॉरिटी ऑफ जजेस के ओपिनियन को प्रायोरिटी दी गई और इसके चलते 4 जजेस ने, जस्टिस ए.एन. रे, जस्टिस बेग, जस्टिस मैथ्यू और जस्टिस द्विवेदी, चारों ने इस जजमेंट को साइन नहीं किया। और इस जजमेंट को 24 तारीख पारित होने के इमीडिएट बाद उसी दिन ही शाम को 5 बजे एक रेडियो बुलेटिन के माध्यम से घोषणा कर दिया गया। जस्टिस सेलट, हेगड़े और ग्रोवर को सुपरसीड करके जस्टिस ए.एन. रे चीफ